नमस्कार दोस्तों। चाइना सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के कितना करीब है? क्या रशिया की तरह चाइना ने एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना ली है? J-10 और J-16 फाइटर जेट में क्या नए चेंजेस किए गए हैं? J-20 स्टेल्थी जेट के बारे में क्या नई जानकारी सामने आई है? कौन कौन से बेहतरीन ड्रोन चाइना ने बना लिए हैं और ये किस अमेरिकी ड्रोन की कॉपी हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो चाइना अपने सबसे खास और सोफिस्टिकेटेड हथियारों के डेवलपमेंट को बाकी दुनिया से छुपा कर रखता है, लेकिन इस बार के जुहाई एयर शो में चाइना ने अपने कई एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन जेट और लेटेस्ट अवाक्स को पब्लिक और मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। इन्हीं के बारे में डिटेल्स जानते हैं। इस एयर शो में चाइना ने पहली बार अपने स्टेल्थी जेट J-20 को भी नजदीक से इवेलुएट करने के लिए सबके सामने रखा। J-20 ने पब्लिक के सामने जबरदस्त मैन्यूवर्स भी करके दिखाए। सबसे बड़ा अपडेट जिसने लोगों का ध्यान खींचा तो वो है इसका इंजन। जहां पहले J-20 में रशियन AL-31 इंजन लगाए जाते थे, तो वहीं अब चाइना ने अपने WS-10C इंजन को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है और अब यही इंजन J-20 के लेटेस्ट बैचेस में लगाए जा रहे हैं। चाइनीज WS-10C इंजन की मैक्सिमम थ्रस्ट 142 किलो न्यूटन तक है। चाइना J-20 के लिए एक और ज्यादा पावरफुल इंजन WS-15 भी डेवलप कर रहा है, जो 180 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। J-20 में आगे चलकर अमेरिकन F-22 रैप्टर की तरह 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी वाले इंजन भी लगाए जाएंगे। ऐसे ही एक इंजन को भी इसी एयर शो में डिस्प्ले पर रखा गया था। J-20 जेट 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और दो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ यह 5500 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। J-20 में बेहद पावरफुल AESA रडार लगाया गया है और इसकी इंटरनल बे में 4 लॉन्ग रेंज की PL-15 BVR मिसाइल्स लगाई जाती हैं। पिछले दिनों ईस्ट चाइना सी में चाइनीज J-20 और अमेरिकन F-35 के बीच क्लोज एनकाउंटर की भी रिपोर्ट सामने आई थी। अमेरिकन अधिकारी J-20 के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से काफी इंप्रेस्ड हुए थे। इस एयर शो में J-20 से ब्लैक स्मोक भी निकलने से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि एक्सपर्ट इसे मेन इंजन को स्टार्ट करने की नॉर्मल प्रोसेस ही बता रहे हैं। चाइना अब तक 200 से भी ज्यादा J-20 जेट्स को बना चुका है। भारत ने मीटियोर मिसाइल के साथ जो राफेल जेट खरीदे हैं, उनको खरीदने के पीछे एक बड़ा मकसद यह भी था कि चाइना के J-20 जेट्स को रोका जा सके, लेकिन अब चाइना ने इतने ज्यादा J-20 फाइटर जेट बना लिए हैं कि उनको मात्र 36 राफेल किसी हालत में नहीं रोक सकते हैं। इसी जुहाई एयर शो में लॉयल विंगमैन जेट FH-97A को भी प्रदर्शित किया गया। यह पिछले वर्ष प्रेजेंट किए गए FH-97 से अलग है। ओरिजिनल FH-97 एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए तैयार किया गया था, जबकि इस साल जो FH-97A प्रेजेंट किया गया है, यह J-16 या J-20 जैसे फाइटर जेट्स के साथ उड़ते हुए एयर टू एयर मिशंस के लिए तैयार किया गया है। 2 इंजन वाले इसी स्टेल्थी डिजाइन के FH-97A को इंटेलिजेंस गैदरिंग, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए व दुश्मन के फाइटर जेट्स को एयर टू एयर मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी स्पीड सुपरसोनिक रेंज यानी 1500 किलोमीटर पर आवर से 2000 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। वैसे सरप्राइजिंगली इसका डिजाइन अमेरिकी बोइंग कंपनी के MQ-28 घोस्ट बैट से बेहद सिमिलर है। बात करें सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट के डिजाइन की, तो चाइना ने इस एयर शो के दौरान अपने सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट कॉन्सेप्ट को भी पेश किया। चाइना पिछले कई वर्षों से सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है ताकि अमेरिका से फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल सके। चाइना जो सिक्स्थ जनरेशन का जेट बना रहा है, वह 2 इंजन वाला टेललेस जेट डिजाइन है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो सकती है। यह स्पीड, रेंज और स्टेल्थ में आज के 5th जनरेशन के फाइटर जेट से काफी आगे रहेगा और यह लेजर बीम्स के इस्तेमाल से दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। जुहाई एयर शो में सभी का ध्यान खींचा है H-6K बॉम्बर जेट में लगी हुई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने।
इस चाइनीज बॉम्बर जेट की बात करें तो यह H-6 के जेट 6000 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर तक है। यह अपने साथ 12,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को लेकर उड़ सकता है। जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इस एयर शो में डिस्प्ले किया गया है, यह काफी हद तक रशियन किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी है। रशियन MiG-31 किंजल मिसाइल के साथ अक्सर देखे जाते हैं। हवा में छोड़े जाने लायक इस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच सकती है। इतनी ज्यादा स्पीड पर मैन्यूवर्स करती हुई ऐसी मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। चाइना ने वाकई किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है या ये सिर्फ डमी मिसाइल है, ये कहना मुश्किल है। चाइना अक्सर ब्रह्मोस मिसाइल के पोटेंशियल कस्टमर्स को भी कंफ्यूज करने के लिए ब्रह्मोस जैसी दिखने वाली डमी मिसाइल को अपने डिफेंस एग्जीबिशंस में लगाता आया है। जुहाई एयर शो में चाइना के फोर्स मल्टीप्लायर्स Y-20 एयर टैंकर और KJ-15 अवाक्स प्लेटफॉर्म को भी सामने रखा गया। Y-20 जो चाइना का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, यह एयर टैंकर एक साथ 3 फाइटर जेट्स को हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। KJ-500A अवाक्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो यह चाइनीज बॉर्डर के नजदीक उड़ता हुआ 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के सभी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, एयर टैंकर आदि की सारी डिटेल्स ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल स्टेशन और साथ में उड़ रहे फाइटर जेट्स को लगातार देता रहता है। इसी सिचुएशनल अवेयरनेस वाली इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके दुश्मन की तरफ से आ रहे फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स और फाइटर जेट्स को बेहतर तरीके से रीडायरेक्ट किया जा सकता है। KJ-500 एयरक्राफ्ट एक बार में 5,700 किलोमीटर तक उड़ सकता है। जुहाई एयर शो में कई बेहतरीन ड्रोन्स को भी डिस्प्ले किया गया है। इसमें 60,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड व नेवल एसेट की निगरानी करने लायक WG-7 ड्रोन भी शामिल है। WG-7 की मैक्सिमम स्पीड 750 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 7,000 किलोमीटर तक है। अमेरिका इसी काम के लिए अपने RQ-4 ग्लोबल हॉक को इस्तेमाल करता है। WG-10 ड्रोन तो और भी खास है। यह ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसगाइड कर सकता है। इससे पीछे आते हुए दूसरे ड्रोन्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर एंटी रेडिएशन मिसाइल से अटैक करके वापस जा सकते हैं। चाइना ने इसी एयर शो में अपने मीडियम वेट कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर Z-10 को भी सामने रखा है। Z-10 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 7,000 किलोग्राम है। यह 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। यह अपने 4 हार्ड पॉइंट पर कुल मिलाकर 1500 किलोग्राम के लेजर गाइडेड रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइल्स को ले जा सकता है। चाइना ने अपने सिंगल इंजन के फाइटर जेट J-10 का भी एक नया वेरिएंट सामने रखा है। J-10D, J-10C जिसे पाकिस्तान ने भारत के राफेल को काउंटर करने के लिए खरीदा है, उससे काफी अलग है। इसकी स्पाइन पर अलग से काफी स्पेस दी गई है जिसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या एक्स्ट्रा फ्यूल भी स्टोर किया जा सकता है। इस तरह के मॉडिफिकेशन सबसे पहले F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट में देखे गए थे। अमेरिका भारत को जो मॉडिफाइड F-16 F-21 के नाम से ऑफर कर रहा है, उसमें भी इसी तरह की एक्स्ट्रा स्पेस और कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक लगे हुए हैं। चाइना ने रशियन डिजाइन के फ्लैंकर फैमिली वाले J-16 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट J-16D को भी सामने रखा। इसमें पावरफुल जैमर्स लगे हुए हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम या मिस डायरेक्ट कर सकते हैं। कई J-16 ग्रुप में उड़ते हैं और 2 J-16D जेट्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं, जिससे बाकी के J-16 एयर डिफेंस सिस्टम्स के डर के बिना अपनी मिसाइल से दुश्मन के मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अमेरिका का E-18 ग्रोवलर भी यही काम FA-18 सुपर हॉर्नेट व दूसरे अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए करता है। J-16 फाइटर जेट 2,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है और इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर तक है। यह 9,000 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। जुहाई एयर शो में SLC-18
पी बैंड एक्टिव फेस एरे रडार को भी सामने रखा गया है, जो 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड की ऑर्बिट में मौजूद ट्रैकिंग सैटेलाइट्स को डिसरप्ट करके उन्हें एक तरह से जैम कर सकता है। यानी लड़ाई के समय में ये रडार्स दुश्मन को चाइना के अंदर मौजूद मिलिट्री एसेट्स को ट्रैक करने लायक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हासिल नहीं करने देंगे। एक रिपोर्ट यह भी आई है कि पाकिस्तान जल्दी ही इसी तरह के जैमिंग रडार्स को लेकर भारत के ट्रैकिंग सैटेलाइट्स को एक तरह से ब्लाइंड कर सकता है। इस एयर शो में और भी कई दूसरे एयरक्राफ्ट को रखा गया है। ऐसा ही एक ड्रोन है MD-22। MD-22 ड्रोन्स तो मैक 7 की हाइपरसोनिक स्पीड भी अचीव कर सकता है। HQ-17AE नाम से एक शॉर्ट रेंज का एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम भी सामने रखा गया है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है और खास बात यह है कि यह अलग अलग तरह के लो फ्लाइंग ड्रोन्स को मार गिराने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चाइना ने पानी के अंदर निगरानी करने लायक छोटे सबमर्सिबल ड्रोन्स को भी डिस्प्ले किया है। रोबोटिक टारगेटिंग सिस्टम्स और स्मॉल साइज के रोबोटिक अटैक व्हीकल्स को भी दिखाया गया। इसी एयर शो में कई अलग अलग तरह की शॉर्ट रेंज व लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल्स को दिखाया गया है, जिनमें कई डिजाइन तो पूरी तरह से अमेरिकन मिसाइल्स की कॉपी करके तैयार किए गए हैं। दोस्तों, इस साल के जुहाई एयर शो से यह तो जरूर पता चलता है कि चाइना अपनी मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन को लेकर कितना सीरियस है। नए से नए हथियार, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इन हथियारों में से काफी सारे या तो अमेरिकन और रशियन डिजाइन्स की कॉपी हैं या सिर्फ कॉन्सेप्ट मॉडल्स हैं, जिन्हें पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में लंबा समय लगेगा। दोस्तों, ये थी इस साल के जुहाई एयर शो की डिटेल्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।